आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो या गांव में, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हर जगह लगातार कंस्ट्रक्शन होता ही जा रहा है। मेट्रो सिटीज में ये फ्लैट्स के फॉर्मेट में हो रहा है और छोटी छोटी सिटीज में कॉलोनीज के फॉर्मेट में। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे घरों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और करंटली रियल स्टेट का मार्केट $0.33 ट्रिलियन का है, जो कि अगले 5 सालों में $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है। फॉरेन का तो पता नहीं, बट इंडिया में हर इंडियन का एक ड्रीम होता है अपना एक घर या अपनी छत होना। और जैसे जैसे जॉइंट फैमिली से लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, रियल स्टेट की डिमांड और बढ़ती चली जा रही है। तो रिसेंटली मैं दिलीप परियानी जी से मिला, जो कि फाउंडर हैं तिरुपति कंस्ट्रक्शन के और पिछले 15 साल से कॉलोनीज काट रहे हैं और सक्सेसफुली 50 से ज्यादा कॉलोनी के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं विद मोर देन 20,000 होम्स, और लोगों के घर खरीदने के सपने को पूरा कर रहे हैं। तो इनसे हमने समझा कि पोटेंशियल लैंड परचेस कैसे करते हैं, प्लॉट्स कैसे काटते हैं, उन्हें बेचते कैसे हैं, मार्केटिंग कैसे होती है, गवर्नमेंट से कैसे अप्रूवल्स लेते हैं, कितना कैपिटल लगता है, प्रॉफिट्स कितने होते हैं, आप कितना कमा सकते हो, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ यूजर आप प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले कैसे कुछ स्कैम्स और फ्रॉड से बच सकते हो और इस बिजनेस में आप कैसे उतर सकते हो। तो अगर आप भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो में इस बिजनेस से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड। सबसे पहले प्रोसेस की बात करूं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस एरिया में डिमांड कैसी है। जैसे मुंबई में फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट होती है, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में लैंड की होती है। और स्पेसिफिकली प्लॉट की भी बात करूं तो कितने साइज के प्लॉट्स एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड अफोर्डेबिलिटी। कोई आसपास छोटा एरिया है तो आपको छोटे प्लॉट्स काटने पड़ेंगे 600-700 स्क्वायर फीट के, ताकि उन्हें रेंटल यूनिट पे ना रहना पड़े। और कोई आसपास पॉश एरिया है तो मिनिमम 1200 से 2000 स्क्वायर फीट या उससे भी ज्यादा। कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, जब भी आप कॉलोनीज काटते हो तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वहां का पोटेंशियल कितना है। अगर वो एरिया मोस्ट डिमांडिंग एरिया है तो आपको वहां एनालाइज करके बड़ी जमीन लेनी चाहिए, और नहीं मिल रही हो तो छोटी जमीन लेना चाहिए और फिर एक प्रोजेक्ट चला के पीछे के बेल्ट्स या जमीन धीरे धीरे एक्वायर करना चाहिए, जिससे आपको एक इन्वेस्टर और कस्टमर का रिस्पॉन्स दिख जाएगा। फिर उस एकर्स ऑफ जमीन को परचेस करने के बाद उसे आपको कन्वर्ट कराना पड़ता है फ्रॉम फार्मिंग टू रेसिडेंशियल। इसका कंसेंट आने के बाद जैसे ही आप घर का लेआउट बनाते हो वैसे आपको पूरी कॉलोनी का लेआउट बनाना पड़ता है कि इसमें ओपन स्पेस कितनी चाहिए होगी, रोड्स का साइज क्या होगा, वाटर टैंक कहाँ आएगा, सीवियर कहाँ से जाएगा। इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए इनके स्पेसेस छोड़ने पड़ते हैं। साथ में आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड, पानी, इन सब का भी देखना पड़ता है और डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन करना पड़ता है। और फिर इन दी एंड जब आप इन सारे रूल्स को फॉलो करते हो और पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हो, तब जाके इन दी एंड आप प्राइस डिसाइड करते हो कि आप उस कॉलोनी में प्लॉट्स को क्या रेट्स पे सेल करोगे। साथ में आपको कॉलोनाइजर लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, और तभी आप एलिजिबल होते हो कॉलोनीज काटने के। नहीं तो आप जिस जोन में रह रहे हो वहां के एसडीएम से भी आपको एक सेपरेट लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इस लाइसेंस के बाद आपको अपने परचेस करे हुए लैंड का लेआउट अप्रूव कराना पड़ता है। साथ में हर शहर का एक मास्टर प्लान होता है जिसमें गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इतना और ये पर्टिकुलर एरिया रेसिडेंशियल होगा, यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर्स आएंगे, और हर एक पर्टिकुलर जगह उनके हिसाब से क्या बनेगा। तो मेक श्योर जब भी आप लैंड परचेस कर रहे हो तो आपको ये क्राइटेरियाज पे भी ध्यान देना पड़ता है, और कहीं आपके साथ में ऐसा ना हो जाए कि आप जमीन ले लो और अप्रूवल कराने जाओ तो पता चले कि ये तो एक एग्रीकल्चर जमीन है और यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और रेसिडेंशियल में कन्वर्जन नहीं होगा। इस प्रोसीजर के बाद आते हैं गवर्नमेंट प्रोसीजर्स, जो आपको 15 से 17 डिपार्टमेंट से कंसर्न लेटर लगते हैं बनने के पहले और बनने के बाद, जब तक आप हैंडओवर करते हो ये प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी आपको गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। जैसे आगे 2-3 साल तक आपको इसका मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, जैसे प्लांटेशन, स्ट्रीट लाइट्स, पानी, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल। ये सब होने के बाद इन 15 to 17 डिपार्टमेंट्स की आपको एनओसी मिल जाती है, और रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर भी इन सारी परमिशंस के बाद ही आपको रेरा अप्रूवल देता है। और फिर ही आप कस्टमर्स को और इन्वेस्टर्स को प्रपोज कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट। फिर रेरा नंबर्स आने के बाद हर क्वार्टर में आपको रेरा को अपडेट देना पड़ता है कि आपके कितने प्लॉट्स बिक चुके हैं और कितने पेंडिंग हैं। उसके बाद प्लॉट सेलिंग वाला प्रोसेस आ जाता है और कॉलोनी का कंस्ट्रक्शन भी प्रोग्रेस में होता है, जैसे गार्डन, रोड्स, मंदिर, स्ट्रीट लाइट्स, एक्स्ट्रा अम्यूनिटीज एंड ऑल, जिससे आपकी कॉलोनी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस बिजनेस में ट्रस्ट, जो कि काफी धीरे धीरे बिल्ड होता है। और जैसे जैसे आपके इन्वेस्टर्स आपके प्लॉट्स परचेस करते हैं और उसे अच्छे वैल्यू पे बेचते हैं, वो अच्छे प्रॉफिट्स कमाते हैं, फिर वो आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और आपकी कॉलोनीज में और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ मार्केटिंग के और भी कई वेज होते हैं, जैसे डोर टू डोर सर्वेज होते हैं, न्यूज़पेपर मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया होता है, कस्टमर्स कॉलोनीज को देख के डायरेक्टली विजिट्स भी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस बिजनेस का ब्रोकर्स। चूंकि लोकल ब्रोकर्स पे उनके इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करते हैं, तो इट बिकम्स इजी फॉर अ कॉलोनाइजर टू सेल प्लॉट्स वाया ब्रोकर्स इन अ स्मॉल सिटीज, और इन्हीं तरह से लीड्स जनरेट होती है। और मेट्रोज में व्हेन पीपल वांट टू इन्वेस्ट,
तो वहां ऑलरेडी कई जाने माने नाम है जिन्होंने सालों से ट्रस्ट बिल्ड किया है, जैसे लोधा, हीरानंदानी। तो वहां इन्हें मार्केटिंग ब्रांडिंग पे ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, नाम ही काफी हो जाता है। इसके बाद भी कस्टमर को सर्विसेज ईज करने के लिए एक कॉलोनाइजर को सारे बैंक्स को इन्वाइट करना पड़ता है, ताकि एंड कस्टमर को इजीली प्रॉपर्टी फाइनेंस पे मिल जाए और वो अपने पसंदीदा बैंक से अपनी प्रॉपर्टी पे लोन ले सके। इसके लिए कॉलोनाइजर को सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड परमिशन बैंक को देनी पड़ती है और फिर एंड कंज्यूमर को सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स खुद देने पड़ते हैं और बैंक उनके आईटीआर और सिबिल चेक करके इजीली लोन दे देती है, विच इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। इसके बाद भी कस्टमर को सर्विसेज ईज करने के लिए एक कॉलोनाइजर को सारे बैंक्स को इन्वाइट करना पड़ता है, ताकि एंड कस्टमर को इजीली प्रॉपर्टी फाइनेंस हो जाए और वो अपने पसंदीदा बैंक से अपनी प्रॉपर्टी पे लोन ले सके। इसके लिए कॉलोनाइजर को सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड परमिशन बैंक को देनी पड़ती है और फिर एंड कंज्यूमर को सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स खुद देने पड़ते हैं और बैंक उनके आईटीआर और सिबिल चेक करके इजीली लोन दे देती है, विच इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो जब आप एक फैक्ट्री बनाते हो तो आप सारा प्रोडक्शन एक महीने में प्रोड्यूस कर लेते हो एंड देन यू फोकस ऑन सेलिंग एंड गेटिंग द मनी बैक फ्रॉम द मार्केट। बट इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। आप एकर्स में जमीन फाइनल करते हो, उसके पैसे देने में और बैंक से फाइनेंस होने में एक लंबा समय लगता है। देन कम्स द परमिशन पार्ट, जिसको लेने में एडिशनली लंबा टाइम लगता है, एंड देन कम्स द कंस्ट्रक्शन पार्ट एंड देन इनवाइटिंग द इन्वेस्टर्स। इन सब में इजीली एक लंबा 1 से 2 साल का समय लग जाता है। और उसके बाद भी जब आप सेल करने जाते हो तो फॉर एन एग्जाम्पल आपने 300 प्लॉट्स की कॉलोनी काटी है, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे प्लॉट्स इकट्ठे बिक जाएं। कई बार लास्ट प्लॉट्स को बिकने में 3 से 4 साल लग जाते हैं और जिन इन्वेस्टर्स को आप सेल करते हो उनसे भी आपको पेमेंट्स इकट्ठी नहीं आती, वो 6 मंथ्स और ईयर्स के इंस्टॉलमेंट्स में आती है। कमिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट, आप इस बिजनेस के एंड में ऑलमोस्ट 25 to 30% तक प्रॉफिट्स इजीली कमाते हो जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटली सेल हो जाता है। अब जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। इस बिजनेस के चैलेंजेस की बात करूं तो सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट अप्रूवल्स, जो कि सबसे ज्यादा टाइम खा जाता है। सेकंड और सबसे चैलेंजिंग है फाइनेंस प्रोक्योर करना। जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो जिसमें आप एकर्स में लैंड परचेस करते हो और उसे कंस्ट्रक्ट कराते हो, तो बैंक्स आपको इतना इजीली इतना बड़ा लोन देते नहीं है, क्योंकि कुछ बड़े ग्रुप्स में काफी सारे फ्रॉड्स हो चुके हैं। इसके लिए काफी बैंक्स ने इसे ब्लैकलिस्ट किया हुआ है और फिर मार्केट से जब आप इतना बड़ा पैसा उठाते हो तो ऑब्वियसली ये आपको काफी हायर रेट्स पे मिलता है। थर्ड, जब आप कॉलोनीज में प्लॉट्स काटते हो और डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो कुछ लोग एक प्लॉट को 4-5 लोगों को भी बेच देते हैं, जिसे अगेन सेटल करना एक कॉलोनाइजर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और ये तब पता चलता है जब एंड यूजर पोजीशन मांगता है और रजिस्ट्री कराने जाता है। और फोर्थ, ये एक पूरा बहुत बड़ी कैपिटल का गेम है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी रीजन से पूरा प्रोजेक्ट ही होल्ड पे ना चला जाए। आई होप इस वीडियो से आपको इस बिजनेस की काफी क्लैरिटी मिली होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।